हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग। ये शाम की वीडियो है। तो हम लोग गए थे अपने कल्याणी के लिए बेड देखने। तो मैं आ गई हूँ मतलब कटनी में और बेड देखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा ही शोरूम था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये खंडेलवाल का शोरूम है और बहुत ही शानदार था। तो ये बाहर का लुक है। चलिए आइए अंदर का मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो एकदम इतना बेस्ट था कि मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था। मतलब एक नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई था। क्योंकि डाइनिंग टेबल की ही रेट 1.5 लाख 2 लाख रुपए नॉर्मली थी। नॉर्मल से नॉर्मल की कीमत 50,000 से ऊपर थी। तो ये देखिए, मैं यहाँ का सामान दिखाती हूँ। तो ये हैं सोफ़े। मेरे दोनों बच्चों के जो पढ़ने वाले टेबल थे वो बहुत पसंद आए थे, तो मैं बोली ले देंगे, ठीक है। और ये जिसमें आर्यन बैठा है वो बोल रहा था मेरी भी वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाई थी और उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी सोच रही थी कि 2 ले देती हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए। तो बेड वेड देखने के बाद हम आ गए थे मॉल से मैंने काफ़ी सारा सामान लिया। मतलब पूरे किराने का महीने भर का सामान लिया। महीने भर तो नहीं चलता, लेकिन ये छोटी छोटी जो डिबियाँ हैं, मतलब ये कांच की हैं, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने 4 ले ली। और 20 रुपए की एक है और देखने में बहुत सुंदर लगी। ये 6 डिब्बे मैं लाई थी आज। और ये जो डिब्बे आपको दिख रहे हैं वो डिब्बे भी मैं आज ही लेके आई। तो ये सुबह, मतलब रात का, सुबह का वक्त है, सॉरी सुबह का वक्त है। अभी बजे हैं 3, साढ़े 3। तो मैं सुबह ही उठ गई हूँ और किचन मेरी इतनी फैली थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो 11 बजे रात हम आए थे, फिर कल्याणी पोहा बनाई और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। तो जो थोड़ी बहुत सामान रखते बना था कल्याणी डिब्बों में रख दी थी। बाकी मैं आज सुबह उठ के फटाफट अपना सारा काम निपटाऊंगी, क्योंकि रात में बहुत गंदा घर पड़ा था तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मतलब इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर दर्द की वजह से मैं दवाई लेके सो गई थी। मेरे हस्बैंड बोले तुम चिंता नहीं करो, हम सब उठेंगे तो करवा लेंगे। फिर ये सब तो बोलने की बात होती कि तुम चिंता नहीं करो, हम सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन ये सब होता नहीं है। करना तो हम को खुद को ही पड़ता है, चाहे कुछ भी आदमी बोल ले। तो चलिए मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मैं सबसे पहले करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। तो ये देखिए, मैं क्लीनर ले आई हूँ और एक कपड़ा भी ले ली हूँ। उसकी मदद से अलमारियों को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और पूरे डिब्बा डिब्बी को खाली करके सही तरीके से एकदम जमा के सेट करूँगी। तो हम लोग वो बेड को तो लिए नहीं हैं, वहाँ हमारी मतलब बजट नहीं था हमारा लेने का। बहुत ज़्यादा हाई फाई बेड थे, 1.5 लाख 2-2 लाख 50,000 इन जैसे बेड थे। तो मैं नॉर्मली बेसिक बनाने के लिए ऑर्डर दे दी हूँ। तो एक बेड बनाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि एक दिन मैं नीचे सो रही थी तो इतना बड़ा सांप आ गया था कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती थी। मुझे लगे कि हे भगवान क्या होने वाला है। और एक दिन मेरे बड़े बेटू, जो मैं और मेरा बड़ा बेटू हॉल में दोपहर को सो रहे थे, तो मैं उठ के बर्तन धोने चली गई। 3 साढ़े 3 बजे का दोपहर का टाइम था। तो मेरे बेटा के छोटी सी छिपकली टी शर्ट के अंदर घुस गई थी मेरे देखते ही देखते। तब से मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं सोची कि 2 बेड हैं, लेकिन एक बेड और ले लेते हैं तो बच्चों के लिए हो जाएगा और कल्याणी के लिए। तो उसी के चक्कर में हम लोग गए थे तो बेड लिए। फिर मुझे एक अलमारी भी पसंद आ गई थी, तो मैंने एक अच्छी सी अलमारी भी ले ली हूँ। बहुत सुंदर है, जिस अभी तो ऑर्डर में दी गई है बनने के लिए। जब बन के रेडी हो जाएगी, आएगी, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, मैं टंग गई हूँ ऊपर। तो यहाँ बैठते नहीं बनता था, तो मैं एकदम ऐसे बैठ के अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे जो भी हो। तो मेरे से वहाँ अच्छे से बैठते भी नहीं बन रहा था, तो मैं अपने पैर फैला के आराम से बैठ के अपने किचन की सफाई कर ली हूँ और फटाफट मैं लगी हूँ अपने कामों में, क्योंकि सुबह का वक्त है। और सुबह हम लेडीज़ों के लिए, जो हाउसवाइफ हैं, उनके पास 5 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं और बच्चों को अभी जाना है स्कूल। तो मेरे बच्चे अभी तो सब लोग सो रहे हैं पूरे घर में, ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है। अभी 3:30 बजे हैं। पूरी किचन देख ही रहे हैं आप लोग कैसी फैली हुई है। इन सब समेटने के बाद, पूरा घर व्यवस्थित करने के बाद, मैं मैं बता ही नहीं सकती कि आज मुझे कितना काम है। अब देखिए कब तक मैं निपटा पाती हूँ। और सब
ये जो बड़े डिब्बे में दाल थी उसको मैं छोटे डिब्बे में भर के रख दी हूँ और सारे डिब्बों को मैं ऐसे ही जमा के सेट कर दूँगी। और कल दुखद घटना ये हो गई मेरे साथ कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए कपड़े लाई थी पर मेरा स्मार्ट बाज़ार में ही वो कपड़े भूल गए और मुझे इतना बुरा लगा, मैं क्या ही बोलूँ। तो टेंशन की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। अब मैं आज जाऊँगी, शायद मिल जाए श्री जी के आशीर्वाद से। तो अब ठाकुर जी अगर चाहेंगे तो मिल जाएगी, अगर नहीं चाहेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, दूसरे नए लाएंगे। तो बहुत अच्छा कपड़ा था, पिंक कलर का कपड़ा था और ब्लू कलर की बॉर्डर थी, मुझे बहुत सुंदर लगा। उसको देखते ही मुझे लगा कि मेरे श्री जी के लिए होगा, पर क्या बताऊं। और ये देखिए मैं आ गई हॉल में, तो हॉल भी देखिए कितना मैसी पड़ा है और मैं यहीं सो रही थी। तो मैं सबसे पहले अपने बिस्तर को उठाई, फिर इसके बाद मैं लग गई हूँ सारे कपड़े समेटने में। और ये देखिए मैं सबसे पहले तो बच्चों का समेट के रखूँगी, क्योंकि ये ट्यूशन से 9 बजे रात में आए थे, हम लोग जब इकट्ठा मैं आई थी तब इनको लेके आई थी, इसीलिए बेचारे भी बहुत लेट होके आए। तो सब कुछ फैले थे हॉल में, फिर भी सामान पे लग गए, उनके 2 छाते आए थे, तो बच्चे वही खुश होके अपना छाता ही देख रहे थे। और फिर देखते-देखते थोड़ा-सा बड़ा वाला खाया था, पोहा कल्याणी बनाई थी और इसके बाद वो दोनों बच्चे सो गए हैं, तो मैं फटाफट पहले जमा लेती हूँ अपने सोफ़े को। तो मैं सोफ़े को सही तरीके से ठीक से जमा दूँगी, पर ये है कि इस सोफ़े को कितना भी जमा के समेट के रखो, पर ये कभी समेटा साफ-सुथरा रह ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे इसी में खेलते और दिन भर कूदते हैं। तो ये देखिए मेरा सोफ़ा बन के हो गया है रेडी और इसके बाद मैं डस्टिंग कर लूँगी, जितना भी ये छोटे-मोटे कपड़े आइटम दिख रहे हैं, उन सबको सही तरीके से जमा के रख दूँगी। और सोफ़ा बन जाता तो ऐसा लगता हॉल समेट गया, और कमरे में बेड समेट दो तो ऐसा लगता है कि आधी से ज़्यादा सफाई हो गई है। तो ये देखिए मेरा जो पर्स है मैं यहीं छोड़ के सो गई थी, तो उन सबको सही तरीके से जमा के रखूँगी और जो जहाँ की चीज़ें हैं मैं उनको सुबह वहीं उठा के रखूँगी। तो ये बर्तन-वर्तन, टिफ़िन, बच्चों की बॉटल सब ले जाके अभी तो मैं सिंक में भर के रख दूँगी। इसके बाद मैं मंदिर को पहले सही जगह पे रखूँगी। मंदिर को मैं थोड़ा-सा घुमा देती हूँ और मंदिर को सही जगह तो भगवान भी आज बोलेंगे क्यों, क्योंकि सुबह-सुबह ही मुझे हिलाने-डुलाने लगी और मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत मेसी हॉल हो रहा है, घर भी हो रहा है और मैं एक दिन इसलिए सफाई नहीं करी थी नेक्स्ट दिन कि कल बेड आ जाएगा तो कमरे की फिर सब सामान हटा के एकदम डीप क्लीनिंग करूँगी, तो बेड आया ही नहीं है, अभी 1 हफ्ते लग जाएंगे। इसीलिए मैं सोची चलो भाई लगते हैं। तो ये मेरे ठाकुर जी अभी इसमें सो रहे थे, तो मैं उनको उठा के और लिटा दी हूँ अभी। और ये जो छोटे-मोटे सामान पड़े हैं उन सबको मैं सही जगह पे जमा के सेट करके रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा हॉल को अब मैं ले आऊँगी झाड़ू, तो सबसे पहले मैं लगाना स्टार्ट करूँगी झाड़ू। थोड़ा वहाँ पानी गिरा था तो मैं उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो मंदिर के आगे मेरी आदत है कि थोड़ा-सा मैं पहले पोछा ही मार लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। ये देखिए मैं साथ में करती जा रही हूँ डस्टिंग। तो मैंने सोफ़े के जो सामने टेबल होता है, सेंटर टेबल, मैं उसको भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और मैं फटाफट लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करी हूँ कर दी हूँ। अब मेरा हो गया है काम बिल्कुल फाइनली एकदम फटाफट वाला रेडी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब 4 बजने ही जा रहे थे, तो ये देखिए 4 बजने के बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। मेरी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ पोछा की बारी में। तो मैंने पोछा में थोड़ा सा लाइज़ॉल डाला है, सॉरी फिनाइल डाला है, और इसके बाद मैं लगा लूँगी जल्दी से एकदम पोछा। तो हॉल और कमरे रेडी हो जाएंगे। इसके बाद मैं किचन की सफाई करने के बाद किचन में पोछा मारूँगी। तो फाइनली मैं जल्दी से पोछा लगाना स्टार्ट करी हूँ। तो मैं मंदिर के नीचे भी अच्छे से एकदम डीप क्लीन कर लूँगी और यहाँ हॉल में भी सब जगह पोछा लगा लूँगी। अगर घर साफ़ सुथरा हो जाता है एकदम चमकदार, तो देखने में भी कितना खूबसूरत रहता, एकदम
पॉजिटिविटी रहती है और मन भी एकदम खुश रहता है। और मेन बात ये होता है, सुबह सुबह अगर काम हो जाता है घर का झाड़ू पोछा तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह का काम एकदम इतना अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी नहीं उठे रहते और कोई परेशान करने वाला भी नहीं होता है। और ना कि कोई, जैसे कि हम पोछा लगा के रखे हैं तो कोई पैर से चल के पैर बना रहा है कि कुछ फैला रहा है। तो सुबह का काम इसलिए जल्दी हो जाता है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और ये मेरी आरओ की तार टूट गई थी, तार नहीं है, पाइप है, तो मैं उसको साइड पे करके फटाफट बर्तन को वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि कल रात में मैं 12 बज गए थे तो हम लोग दोनों में से कोई बर्तन वॉश नहीं किया था, इसलिए फटाफट मैं सुबह ही वॉश कर लूँगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 साढ़े 4 बज गए होंगे समथिंग, अभी मैं टाइम भी नहीं देखी हूँ। और नॉर्मली मैं गर्म पानी भी नहीं पीऊँ, क्योंकि एक काम के चक्कर में काम इतना फैला था कि मैं क्या ही बताइए, आप सब तो देखे ही हैं। तो मेरी किचन फाइनली एकदम क्लीन हो गई है, सारी अलमारियाँ का मैंने पेपर भी बदल दिए हैं और फटाफट मैं ये जो छोटे मोटे काम हैं उन सबको भी अच्छे से निपटा लूँगी। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए टिफ़िन के बाद फिर वही, आप तो सबके घर में ये छोटा मोटा काम तो चलता रहता है और हम लेडीज़ों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आप तो जानती हैं कि कोई ना कोई काम तो लगा ही रहता है। तो फाइनली मेरे बर्तन वर्तन धुलने के बाद, हॉब क्लीन होने के बाद, प्लेटफॉर्म भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, सिंक एरिया को भी मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो फटाक से पोछा मैंने किचन को भी लगा लेना है। और जो वो कचरा है ना, सामने आप थैला देख रही हैं, तो सारा कचरा मैं उस पर भर के रखी हूँ। और इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी और दाल चावल। तो मैं एक तरफ दाल भी चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मैं बनाने लगी हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया है और सारे मसाले मैं पीस के रख ली हूँ। तो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हींग, ये जीरा, मेथी और खड़ा मसाला, लौंग, इलायची, ये सब डाल के अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद मैं उसको तेल पे फ्राई कर दूँगी। तो जो तेल गरम हो गया है, मैंने उस पे ऐड कर दिया है हम सारे मसाले। मिक्सी के जार पे जो भी थोड़ा बहुत मसाला लगा तो उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा धो के वापस से कढ़ाई पे डाल दूँगी और मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी। तो मैं मसाले को तेल पे अच्छे से मिक्स दूँगी। इसमें ये मसाले को तैयार होने पे कम से कम 5 से 7 मिनट ले लेगा। तो मसाला मेरा अच्छा भुन जाएगा और मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल तो मैं बाज़ार से ही कटवा के लाई थी। तो कटहल बनाने में, जब कटहल की सब्ज़ी एकदम अच्छे से बन के रेडी हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। और स्पेशली ये कटहल की सब्ज़ी मुझे ही बहुत अच्छी लगती है। तो मैं एक तरफ धो के चावल भी चढ़ा दी हूँ। और बच्चों को नाश्ते में मैं बनाई थी इडली और चटनी। सांभर का टाइम नहीं था, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी सुबह का काम करते करते। तो इसीलिए मैं उनको इडली और चटनी दे दी थी। तो वही मैं इमली की प्याज टमाटर वाली चटनी बनाई थी। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनने के लिए तैयार हो गई है। तो मैं सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ कि पहले मैंने प्याज का तड़का लगा दिया, जो मसाले मैंने पीस के रखे थे। फिर थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया, मिर्ची, एवरेस्ट मसाला, मैं एक कटोरी में सूखा मसाला लेती हूँ। फिर उसमें पानी डाल के उसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं पानी डाल के अच्छा सा घोल रेडी कर रही हूँ। रेडी करने के बाद मैं इसको डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो इसको भी मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से भूंजूंगी। तो ये देखिए मैं ऐड कर दे रही हूँ कढ़ाई में। 3 से 4 मिनट अच्छे से एकदम भूनने में इसमें अच्छी भींगी भींगी भी सी खुशबू आती है, एकदम बहुत शानदार खुशबू आती है। ऐसे मतलब सब्ज़ी बनाएंगे, और कोई कटहल की सब्ज़ी अगर इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत शानदार बनती है मेरे हिसाब से। और मैं कुकर में जब चावल बनाती हूँ तो उस पर ढक्कन नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ। तो ये देखिए धीमे धीमे आंच पे ऐसे मेरी कटहल बन के हो जाएगी रेडी। तो मैं कटहल को चला रही थी तो मेरी कढ़ैया ही पलट गई थी, संसी से मैं नहीं पकड़ी थी। तो ये देखिए मैं फिर संसी से पकड़ के कढ़ाई पे चलाई हूँ। और सब्ज़ी को ढक के मैं 4 से 5 मिनट तक ऐसे पकाऊंगी। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि कटहल हार्ड होती है, तो नमक डाल देंगे तो थोड़ा सा पानी वो करेगी और जल्दी पक जाएगी। और मेरा अभी दोपहर का लंच बन के हो गया है रेडी। उसके बाद मैं करूँगी, मैं पकाऊँगी एक तरफ दूध, फिर बनाऊँगी मैं ग्रीन टी
आप सबको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि लाइक करने में थोड़ी सी एक बटन दबाओ लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।